ये लाइटें जल रही है, कितने दिन से जलती रहती हैं? हम लोग 1 साल हो गए यहाँ जब तक शिफ्ट हुए हैं, उससे बराबर चल रहा है। बराबर 24 घंटे? हाँ, बराबर चल रहा है। कितने दिन से लाइटें लगी हैं? लाइटें तो अभी तो 3 साल 4 साल हो रही कंटिन्यू घंटे जलती नहीं, 4 घंटे पहले नहीं जलती थी। अभी ये हो गए साल भर के लगभग कभी कोई नहीं आता। फालतू लाइट जलेगी तो बिल हम ही लोगों को देना है, सरकार तो देनी नहीं आएगी, हम ही देंगे ना, हमारी ही जेब से जाएगा। आज हम आए हैं शताब्दी नगर, कांसीराम, पनकी। ये एक बहुत बड़ा एरिया है और इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बहुत बड़ी समस्या हम सब लोगों की है, जिसको हम लोग फेस करते हैं और उसका हम लोग पे भी कर रहे हैं। दरअसल ये मुद्दा हमारे डायरेक्ट जेब से जुड़ा है, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऊपर, ये देखिए इस तरीके के इस एरिया में 1200 से 1500 पोल लगे हुए हैं। काफी बड़ा एरिया है और ये 24 घंटे लाइटें जलती हैं। हम आपको दिखाएंगे, कैमरे में दिन की वजह से शायद लाइटें ना आ रही हों। ये लाइटें होती हैं हमारे रात में जलाने के लिए और ये 24 घंटे जल रही हैं। एक लाइन पड़ी है जो सप्लाई की है, जो घरों की है। दूसरी लाइन पड़ी है स्ट्रीट लाइट के लिए। ये स्पेशली स्ट्रीट लाइट के लिए, इसकी कंट्रोलिंग एक जगह होती है। इसके लिए एक बंदा नियुक्त होता है जो बंद करता है, ऑन करता है, ऑफ करता है। अब हम आपको दिखाते हैं इसी तरीके से पूरे एरिया में जितने भी पोल लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, आज हम लोग इधर से निकल रहे थे, जितने भी देखे हम लोगों ने, सब लाइटें जल रही थी। उसके बाद हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया है। पूरा एरिया में लगभग 1200 से 1500 पोल लगे हुए हैं। ये देखिए फुल लाइटें फुल टाइम जलती हैं, 24 आवर्स। आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये देखिए, आ जाओ। ये लाइटें कम से कम 100 से 150 वाट की लाइटें हैं और पूरे टाइम चलती हैं, पूरे टाइम सब पोलों में। नीचे आ जाइए। ये देखिए हर पोल पे, अगर 1500 पोल में से हम 200-300 खराब भी मान लें जो नहीं जलती होंगी, फिर भी 1200 से 1000 लाइटें 1200 जलती हैं फ्री फंड में। ये बताइए, ये लाइटें जल रही है, कितने ऐसे जलती रहती हैं? हाँ, जलती रहती इनको बंद करने कोई आता है, नहीं आता है? है। नहीं, बंद कोई नहीं करना, कोई साधन नहीं बंद करने का है। साधन नहीं है, आज तक बंद ही नहीं होती। कब से ना। लगी हैं? ये हम लोग 1 साल हो गए यहाँ जब तक शिफ्ट हुए हैं, तब से बराबर चल रही है। बराबर 24 घंटे? हाँ, बराबर 24 घंटे चल रही है। कभी आपने कोशिश नहीं की कि किसी को फोन किया जाए, बताया जाए? नहीं, बताया भी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कोई आया नहीं बंद कराने? नहीं, जिससे लाइन खराब हो जाती है कंप्लेंट करते हैं तो आ जाते हैं, ठीक कर जाते हैं। तो उनसे आप पूछिए कि अब क्यों नहीं उनसे बंद बताया तो वो कहला हाँ ठीक, वो जब लाइन पड़ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। तब से कोई ध्यान नहीं दिया। कितने घर होंगे इस लाइन में अभी लगभग? कितने पोल लगे होंगे, कितनी लाइटें ऐसी हैं जो? ये सब पूरी आप चल अपनी लाइन का बता दीजिए। ये 10-12 पुल है ये। 10-12 इस लाइन में? हाँ, क्या लाइनें हैं? कम से कम 8-10 लाइनें हैं? 10-12 लाइनें हैं। 10-12 लाइनें हैं। हाँ, 10-12। तो आज तक इसमें कोई आया नहीं बंद करने, जबकि नियुक्त होता है एक बंदा हाँ, चालू करने कोई का। नहीं बंद जैसे करने कि लाइन अलग से पड़ी हुई है, हाँ, तो हाँ। इसके लिए अलग से कंट्रोलिंग होती है। आप लोगों ने शायद देखी कहीं? नहीं, हम नहीं देखी ना, हम जानते हैं ना, इसमें हम कुछ टच किया, कुछ किया भी नहीं है। उसे ये कह दिया कि भैया ये बंद होने के लिए कोई साधन नहीं है, तो बोले कल कि हाँ आएंगे तो लगा देंगे वो तार वगैरह, तो वो फिर दोबारा कोई नहीं आया। लाइटें दिखा रहे हैं, देखिए सब कंटिन्यूअस और एक पोल की डिस्टेंस मुश्किल से 20 से 25 मीटर है, 20 मीटर है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। और सब पे 100 से 150 वाट के बीच की लाइटें लगी हैं। ऐसे कम से कम 1500 लगभग पोल लगे हुए हैं इस एरिया में। देखिए कोई भी लाइट बंद नहीं है, कंटिन्यू। 1 साल वो बता रहे हैं, 1 साल से कंटिन्यू 24 घंटे लाइटें जल रही हैं। कोई भी आपको ऐसी लाइट नहीं मिलेगी जो बंद दिखे, सारी लाइटें चालू हैं। अभी हम लोगों ने चलते चलते लगभग 50 पोल देख लिए हैं।
सारी की सारी लाइटें चालू हैं। तो लाइटें लगा दी हैं, लाखों का पोल खड़ा कर दिया है, 6 लाइटें हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है क्योंकि पार्क में पूरा जंगल बना हुआ है। इसकी भी ज़िम्मेदारी, मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी उसी नगर निगम की है जिसने लाइटें लगाई हैं और जो लाइट बर्बाद कर रहा है। इसमें कमाई हुई है इसलिए इसको खड़ा कर दिया गया। जहाँ लोगों को ज़रूरत है, जहाँ पब्लिक को ज़रूरत है लाइट की, वहाँ लाइट नहीं लगाई गई है और यहाँ हज़ारों लाइटें 24 घंटे हज़ारों लाइटें बेवजह जल रही हैं, जो कहीं न कहीं पब्लिक की जेब काट रहे हैं। बिजली महँगी हो रही, उसका डायरेक्ट जनता की जेब से डायरेक्ट नाता है, उसको डायरेक्ट भुगतान करना पड़ता है। क्या-क्या दिक्कतें हैं? यहाँ पे हम केडीए का प्लाट लिए हुए हैं, सारी सुविधाएं चाहिए मुझको क्योंकि हर महीने में भरते हैं 800-500 रुपए का आते हैं। वो उसका क्या नाम है? नहीं, वो नहीं है, उनको क्या नाम है, जमादार को बुलाते हैं हम लोग, जमादार से साफ कराते हैं। उसके बाद में वो 500-200 रुपए नहीं लेते, 500 रुपए मांगते हैं। अब हम लोग रोज का कमाना है, रोज का खाना मैं कहाँ से इतना दे पाऊंगी? तो मुझको पूरी सुविधाएं चाहिए यहाँ पे। अब लाइट वगैरह सब 24 घंटा जलती थी, हमको रात को चाहिए ना, दिन को कोई नहीं जलाना चाहता है, सिर्फ रात को चाहिए मुझको। लाइटें बंद करने आता नहीं कोई? नहीं, कोई नहीं आता। अभी तो इस एरिया में कोई भी नहीं आया। तो आप कितने दिन से रह रहे हैं? मुझको हो गए यहाँ पे 4 साल। कितने दिन से लाइटें लगी हैं? लाइटें तो अभी तो 3 साल 4 साल हो चुके लाइटों को। कंटिन्यू 24 घंटे जलती नहीं, है? 4 घंटे पहले नहीं जलती थी। अभी जे हो गए साल भर के लगभग, अभी कोई नहीं आता। साल भर से कोई नहीं? उधर लगा हुआ है, उधर तो बंद कर दिया जाता, हम ही लोग बंद करते हैं, यहाँ पे कोई आता नहीं। आपके जितने एरिया में जितनी लाइटें लगी है ना, वो लगभग 50,000 रुपए की लाइट फ्री फंड में जलती है और आपको लगता है कहीं इसी वजह से बिजली का बिल महंगा हो रहा है? क्यों नहीं होता है? हकीकत है ये बात। भाई फालतू लाइट जलेगी तो बिल हम ही लोगों को देना है, सरकार तो देनी नहीं आएगी, ये हम ही देंगे ना, हमारी ही जेब से जाएगा। तो इसको हमारे 4 पैसे बचेंगे ना, तो वो हमारे दूसरे काम के आएंगे। तो 4 पैसे भी बचेंगे और वो जो बिजली सही जगह लगनी वहाँ लगेगी। वहाँ भी लगी जाए नहीं। अगर पानी वेस्ट कहीं जा रहा है तो पानी भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। कैसे बहुत लोग गरीब लोग हैं, बहुत मजदूर लोग ऐसे है कि पानी की वजह से नहीं टिक पा रहे, वहाँ भी मजदूर होना चाहिए, वहाँ भी पानी की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पनकी शताब्दी नगर में यहाँ भी एक नल की भी जरूरत है कि जब लाइट चली गई तो हम लोग 2-2 3-3 दिन का वही पानी इस्तेमाल करें। वाटर सप्लाई नहीं है यहाँ पे कोई भी पानी नहीं, यहाँ सरकारी ही नल नहीं है, सरकारी भी नल लगना चाहिए। वाटर सप्लाई भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। हमको नल की भी आवश्यकता है यहाँ पे, एक हमारे लिए यहाँ नल भी होना चाहिए शताब्दी नगर फेज 3 में। कितने फेज हैं इसमें टोटल? यहाँ पे है पूरा 1 2 3 4 फेज है यहाँ पे। टोटल 4 फेज हैं और जैसा कि एक रहने वालों को पता है कि ये लाइट की, पानी की, हर चीज की बर्बादी है और हर लाइट जल रही है, कोई भी लाइट बंद नहीं मिलेगी आपको। तो एक यूनिट जो होता है कमर्शियल का अगर जोड़ें तो लगभग होता है 9 रुपए के आसपास, 9 से 10 रुपए और यहाँ जोड़ें तो 1500, लगभग 1500 लाइटें हैं तो 1500 वाट बन जाता है। अगर इसमें निकाला जाए तो महीने का लगभग 50 से 60,000 रुपए वेस्ट जा रहा है सिर्फ इतने फेज शताब्दी नगर फेज 1 2 3 4 में। अभी एरिया बहुत है, पनकी है, गंगागंज, अगर सब लाइटें जोड़ें तो एक सब स्टेशन में कम से कम लाखों रुपए की लाइट महीने में वेस्ट जाती है, जिसका कि बोझ कहीं ना कहीं जो बिल पेमेंट करता है उसकी जेब पे जाता है। क्योंकि जब इतनी लाइट वेस्ट जाती है तो उसको कंक्लूड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है यूजर्स पे, उसको डिवाइड करके फिर उसको यूनिट का चार्ज तय किया जाता है। तो ये सीधे सीधे हमारी जेब पर डाका डाल रही है केस को और नगर निगम मिलके और बिल्कुल लापरवाही इसमें पूरी पूरी बरती जा रही है और कोई उसका लेना देना उससे नहीं है क्योंकि उनकी जेब से नहीं जा रहा है, ये जा रहा है डायरेक्ट जनता की जेब से। आज बिजली की दरें इतनी ज्यादा बढ़ने की यही कुछ दिक्कतें हैं जिन पर गवर्नमेंट तो दे रही है, खर्च कर रही है, लेकिन जो जिम्मेदारी बनाए गए हैं, अधिकारी बनाए गए हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो इस पर कुछ कार्य नहीं करना चाहते हैं। बाकी आपकी राय आप कमेंट में दे सकते हैं।